हाँ जी, क्वेश्चन क्या तरीका है? क्वेश्चन तरीका टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर in parts per million, that is ppm. The data was collected for 30 localities in certain city and is presented below. ठीक है, हमें डेटा जो है नीचे दे रखा है और हमें क्या करना है, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, हमें मीन निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे मीन जो निकालूंगा, मैं निकालूंगा बाय स्टेप डेविएशन मेथड, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, मैं ये मेथड क्यों यूज कर रहा हूँ, सबसे पहले ये देखो कि इन दोनों का जो यानी कि h की वैल्यू है, देखो हमेशा साथ में क्या है, सेम है। ठीक है, इधर भी 0.04 है, इधर भी क्या है 0.4 है। ठीक है, यानी कि सेम है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो इसका मीन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि a प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, समीशन एफ आई, ठीक है, इंटू में h, ये हमारा क्या होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है स्टेप बाय स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, एफ आई, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है एफ आई, यानी कि गिवन है, ये कितना है आ जाएगा यहाँ से समीशन ऑफ एफ आई। इसको मैं अगर ये देखो 30 लोकेलिटी, यानी हमें पहले ही दे रखा है, तो यानी कि हमारा ये कितना हो गया 30 हो गया, यानी कि हमारा समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू तो आ गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, यू आई की वैल्यू में मीन है। तो यू आई से निकालने से पहले हमें निकालना होगा एक्स आई की वैल्यू। एक्स आई की वैल्यू क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अब देखो ये होता है, और ये हम एक्स आई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देख लो। एक्स आई की वैल्यू देखो कि जो हमारा एक्स आई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, ये फॉर्मूला है, यानी कि ये वाला 0.0 प्लस 0.04, ये हो गया, अपॉन में क्या करेंगे 2, ये हमारा कितना आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, प्लस करके ये हमारा आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.04 अपॉन में 2, डिवाइड करेंगे तो ये कितना का 0.02, ये हमारा आ जाएगा। यानी कि एक्स आई की वैल्यू कैसे फाइंड करा, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, तो हमारा कितना आ गया ये 0.02। उसी तरह हम इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.04, यानी कि 0.12, 2 से डिवाइड करेंगे 0.06। ठीक है, ये आ गया। उसी तरह इन दोनों को करेंगे तो हमारा 20, यानी कि 0.10। ठीक है, उसी तरह इन दोनों का करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.12। ठीक है, ये कितना होगा 12। अब देखो यहाँ से कि हमारा इधर भी देखो, ठीक है, इन दोनों में देखो 0.04 का गैप हो रहा है। अब इधर आ जाएगा 0.18। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा 0.22, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, ये हमारा 24 है, 0.24 सॉरी, ये आ गया हमारा एक्स आई की वैल्यू आ गया। अब यानी कि एक्स आई की वैल्यू आ गया तो इसमें से हम क्या करेंगे, हमारा डी आई निकालेंगे। तो डी आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, यानी कि एक्स आई की वैल्यू तो ये आ गई पूरी। अब हम इसमें क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे एक ए इज इक्वल टू, यानी कि देखो हमारा कितना है 3 इंटू 6, तो यानी कि देखो 6 वैल्यू। अब इसको मैं क्या करूंगा, किसी एक को अज्यूम कर लूंगा। ठीक है, अज्यूम कर लूंगा कि हमारा ये क्या है, ये हमारा, मैं इसको ये अज्यूम कर लेता हूँ, ये हमारा ए के इक्वल है। ठीक है, अब हमारे पास देखो डी आई की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, डी आई इज इक्वल टू क्या है, एक्स आई माइनस ए, यानी कि एक्स आई कितना है 0.02 माइनस कितना है ये 0.14, ये कितना आ गया माइनस 0.12। ठीक है, कितना आ गया माइनस 0.12। समझ में आ गया कैसे करना है, एक्स आई की वैल्यू में से ए जो है ये हमने अज्यूम करा, उसमें से ये हमने माइनस कर देना है, तब हमारा क्या आ जाएगा डी आई की वैल्यू, ये आ जाएगा हमारा माइनस 0.12, ये आ जाएगा माइनस 0.8, ये आ जाएगा माइनस 0.0 कितना आ जाएगा 0.4। ठीक है, ये आ जाएगा 0, ये आएगा हमारे पास 0 पॉइंट कितना 0.04, और ये आ जाएगा 0.08, यानी कि हमारा डी आई की वैल्यू आ गया। अब जब डी आई की वैल्यू आ गया, अब तो हमें क्या निकालना होगा यू आई, और यू आई कैसे निकालते हैं हम, यू आई इज इक्वल टू ये होता है हमारा डी आई अपॉन में क्या होता है एच, क्या होता है एच, और हमारे पास एच कितना है 0.04, ये हमारा एच की जो वैल्यू है। ठीक है, एच की जो वैल्यू है ये क्या है 0.04 हमारे पास गिवन है। ठीक है, क्योंकि इन सबका क्या होता है, ये एच की वैल्यू क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है। ठीक है, अब हमारे पास देखो कि एच की वैल्यू कितना 0.04, यानी कि मैं यू आई जो निकालूंगा कैसे निकालूंगा, यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन में एच, यानी कि डी आई कितना है माइनस 0.12 अपॉन में एच कितना है
0.04, यानी कि ये कितना आ जाएगा, इसको करूँगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि -0.03, ये हमारा क्या आ गया, ठीक है। यानी कि कितना आ जाएगा ये -3, कितना आ रहा है ये -3। इसको करूँगा तो ये इधर भी पॉइंट कटेगा, इधर भी पॉइंट करेगा, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट भी कट जाएगा क्योंकि 100 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा हमारा यहाँ से। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, यानी कि डी यू आई की वैल्यू हमने फाइंड करना, पता लग गया कैसे करना है। इसको क्या करना है, एस से डिवाइड कर देना है। तो हमारे यहाँ से आ जाएगा -3, इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा -2, इसको करेंगे हमारा आ जाएगा कितना, -1, ये हमारा आएगा 0, फिर ये हमारा आ जाएगा 1 और 2, ठीक है। क्या करना है, सिंपली 0.8 है ना, इसको h से डिवाइड, h हमें पता लगे कैसे फाइंड करना है कि जो इन सब में से क्या है, गैप है, यानी कि कितने की डिफरेंस हो रहा है, 0.44 का। तो यही हमारा क्या होता है, h होता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये आ गया, अब क्या आ गया, देखो कि हमारे पास एफ आई की वैल्यू भी है, यू आई भी है, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ एफ आई इंटू यू आई, यानी कि हमारा एफ आई कितना, 4 - 3 कितना हो जाएगा, -12, ठीक है, -12, और ये कितना हो जाएगा, -18, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो -9, ये होगा 0, ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 904, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी अब हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि पॉजिटिव वाले को कर लेते हैं, कितना हो गया 8 प्लस 8 हो गया। इसके बाद ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले को करेंगे तो इस नेगेटिव वाले को, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20 और 10 39 आ जाएगा, -39 कितना आ जाएगा, -39, यानी कि इसको माइनस प्लस माइनस, यानी कि यार कितना आ जाएगा -31, यानी कि एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू कितना आ गया, ये हमारे पास कितना आ गया -31, ठीक है। अब देखो हमारे पास सारे वैल्यूज गिवन हो गया, यानी कि ए की वैल्यू कितना है हमारे पास, देखो अज्यूम करा था 0.14, ठीक है। समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू कितना है 30 है, समीशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू कितना है -31, ठीक है, और एच की वैल्यू कितना है 0.04। अब यानी कि ये वैल्यू सारी गिवन है तो इसमें पुट कर देता हूं मैं, ए की वैल्यू कितना है 0.14 प्लस एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू कितना है -31 अपॉन में एच की समीशन ऑफ ये कितना है एफ आई, ये हमारे पास है 30, तो 30 इंटू एच हमारे पास कितना है, एच देखो एच हाँ 0.04, ठीक है, कितना है 0.04, ये हो गया। अब ये हो गया, अब हमारे पास, अब यहाँ से देखो सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आएगा ये, इसको सॉल्व करने पे यानी कि 0.14 प्लस, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि 30 0, यानी कि इसको मैं अगर -31 अपॉन में 30 इंटू 0.04 अपॉन में इसको मैं क्या करूँगा, पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 100, ठीक है, 100 आ गया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा 0.14 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 31, यानी कि हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा, ऐसा करो ये हमारा हो गया, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 0.04 था, ये हमारा 0.04 था ना, इसको क्या करूँगा 31 को, अगर मैं 31 को डिवाइड करूँगा किससे 30 से तो कितना आ जाएगा ये 1.033, ये कितना आ रहा है, माइनस है तो माइनस कितना -1.033, ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 0.04 था, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई पर करने पर इंटू कितना 0.04, यानी कि कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 0.004, कितना आ रहा है ये हमारा आ रहा है 0. यानी कि 14 माइनस 0.0413, ठीक है 3, ये आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करने पे। अब इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारा माइनस करने के बाद आएगा 0.099, ठीक है, ppm, ये हमारा क्या आ गया, यानी कि हमारे पास जो मीन आ गया वो कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। यानी कि देयरफॉर मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इज कितना है 0.99,
ppm, ठीक है। और यही हमें फाइंड करना था, तो हमारा यही क्या हो गया आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।